हेलो नमस्ते आकाश जी। हाय एवरीवन, मेरा नाम चरणप्रीत कौर है। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। एंड आज मैं आप सबके सामने यहाँ आप सबके क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए हूँ, वो भी टैरो कार्ड के माध्यम से। सो गाइज, एज आप सबको पता है कि कि आपको शेयर करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके पास शेयरर टैग आए और मैं आपके क्वेश्चंस ले पाऊँ। नमस्ते रेनू जी। सो जब तक कि सब आते हैं, लेट्स टॉक अबाउट कि कुछ लोगों को टैरो कार्ड के बारे में पता है, कुछ लोगों को नहीं पता। सो लेट मी टेल, दीज आर सॉर्ट ऑफ कार्ड्स। ये एक तरीके के कार्ड्स होते हैं जिन पे आप इंटेंशंस डाल के अपने क्वेश्चंस पूछते हैं। एंड बीइंग अ रीडर, मैं उन कार्ड्स को पिक करके वो कार्ड्स आपको क्या बताते हैं, आपके क्वेश्चंस के आंसर, सॉल्यूशंस एंड फ्यूचर प्रेडिक्शंस देते हैं। सो गाइज, आई वांट कि आप सब ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, बिकॉज अब ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तो आपके पास एक शेयरर टैग आएगा, जो कि आपके नेम के ऊपर मेंशन होगा, जो आपको भी विजिबल होगा और मुझे भी विजिबल होगा। सो आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर मोर एंड मोर, सो दैट कि शेयरर टैग आ जाए। कभी कभी ऐसे आपको लगता है कि हाँ हम शेयर करें, बट शेयरर टैग नहीं आता, क्योंकि आपको ज्यादा शेयर करना होता है। आप 10 से 12 ग्रुप में शेयर करोगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली शेयरर टैग आ जाएगा। So let's start our session for today. So हम पहला क्वेश्चन लेते हैं मिस्टर आकाश जी का। लेट्स सी। आकाश कुमार सोनकर, मेरी यूट्यूब चैनल। शिवाय राजिंग, म्यूजिक कब तक ग्रोथ होगा, करियर कैसा रहेगा। ओके, लेट्स सी आकाश जी का जो चैनल है, शिवर राइजिंग, म्यूजिक कब तक ग्रोथ करेगा और करियर कैसा रहेगा। लेट्स सी। आकाश जी, मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने जो आपका यूट्यूब चैनल है उसकी ग्रोथ के लिए बहुत जल्दीबाजी कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि फटाफट जल्दी जल्दी से अच्छे से ग्रोथ हो जाए, स्टार्टिंग हो जाए सारी की। पॉसिबिलिटीज बहुत अच्छी हैं, इन फ्यूचर की ग्रोथ होगी, बट यू हैव टू बी पेशेंट। कुछ भी ऐसा मत करिए जल्दीबाजी में, कुछ भी नहीं तो वो आपको लॉस दे सकता है। अदरवाइज आपकी स्लो ग्रोथ होगी, बट बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। एंड करियर वाइज भी फ्यूचर आपका बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा अर्न करोगे। फैमिली में हैप्पीनेस रहेगी, सब कुछ ओवर एंड ऑल सब बहुत अच्छा रहेगा। सो जस्ट डोंट वरी, बी पेशेंट। मेहर जी, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी। हरमीत सिंह जी वासु, शादी कब तक होगी एंड फ्यूचर कैसा होगा। लेट्स सी कि हरमीत सिंह जी वासु की शादी कब तक होगी एंड फ्यूचर उनका कैसा रहेगा। लेट्स सी। मेहर जी, मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ हरमीत सिंह जी की शादी में अराउंड 1 या 1.5 साल लग सकता है ऑलमोस्ट। देर इज वन एडवाइस फॉर हिम कि वो थोड़ा दान दक्षिणा करें, एंड फ्यूचर उनका बहुत अच्छा रहेगा। वो सबको साथ लेके चलेंगे, एंड विक्ट्री, वो जो भी काम करना चाहेंगे इन फ्यूचर वो उनका सक्सेसफुल होगा। बहुत अच्छी ग्रोथ होगी।
फिजीला अख्तर जी, आपका क्वेश्चन लेते हैं कि नाइम मुझे कब तक खुद कांटेक्ट करेंगे। ओके, कि नाइम जी आपको खुद कांटेक्ट कब करेंगे और आपने कांटेक्ट किया था तो उन्होंने रिस्पॉन्स क्यों नहीं किया। व्हाट यू वाज थिंकिंग और व्हाट वाज द सिचुएशन, लेट्स सी। वजीला जी, मैं देख पा रही हूँ कि हाँ ऑब्वियसली नाइम जी आपको कांटेक्ट करेंगे, बट इट कैन टेक सम टाइम, लाइक 1-2 महीने लग सकते हैं। और सेकंड थिंग, 1-2 महीने के बीच में वो आपको डेफिनेटली कांटेक्ट करेंगे एंड ही समथिंग। और उन्होंने कांटेक्ट इसलिए नहीं किया आपको बिकॉज ही वाज इन समथिंग इम्पोर्टेंट। वो किसी इम्पोर्टेंट बात में बिजी होता है बंदा या कुछ ऐसा कुछ कर रहा होता है, दैट्स व्हाई उन्होंने आपको कांटेक्ट नहीं किया। बट आई एडवाइस यू कि आप उन्हें दोबारा कांटेक्ट करके देखें, वेदर आप उन्हें टेक्स्ट करें या कॉल करें या किसी के थ्रू उन्हें मैसेज करें, बट ज्यादा फोर्स ना करें। जस्ट बी बिट lenient. सो रितिका जी, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि आप और गगनदीप जी इन फ्यूचर रीयूनाइट होंगे। लेट्स सी। रितिका जी और यस रितिका जी, पॉसिबिलिटीज बहुत अच्छी हैं कि आपके रीयूनाइशन की, बिकॉज उनके मन में आपके मन में, दोनों में से किसी एक के मन में लव थॉट्स आ रहे हैं एक दूसरे के लिए। आई डोंट नो किसके मन में आ रहे हैं, बट या आ रहे हैं बिकॉज इट्स जस्ट अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आंसर। सो या इफ यू वांट यू कैन आस्क और डिस्कस, ऐसा कुछ कर सकते हो। आयुष जी प्लीज शेयर करिए ताकि शेयरर टैग आए, मैं आपका क्वेश्चन ले पाऊँ। केरला जी प्लीज शेयर सो दैट आई कैन टेक योर क्वेश्चन। रेनू अरोरा जी, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ले रही हूँ। हिमांतिका, हिमांतिका मैरिज कब तक होगी। ओके, लेट्स सी रेनू जी की आपकी बेटी हिमांतिका की मैरिज कब तक होगी। रेनू जी, मैं देख पा रही हूँ कि हाँ ऑब्वियसली आपकी डॉटर के जो मैरिज के चांसेस है बात चलने के, कपल ऑफ मंथ्स लग सकते हैं। सो यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट, एंड इस बात के लिए आप बहुत ज्यादा पुश मत करिए बिकॉज ये बहुत सही टाइम नहीं है इस बात को बहुत ज्यादा ईगरली लेने का। बिकॉज अगर अब आप कोई रिश्ता करते हो या कुछ भी ऐसा होता है तो वो थोड़ा स्ट्रेसफुल हो जाएगा। अगर आप अभी थोड़ा पॉज लेते हो, थोड़ा स्टॉप लेते हो, थोड़ा रुकते हो, सोचते हो, यू नो तो पॉसिबिलिटीज हैं कि आपको रिश्ते बहुत अच्छे आए एंड चीजें बहुत स्मूथ हो जाएं और उनकी मैरिड लाइफ भी फिर ही अच्छी होगी। सो फॉर नाउ आपको एक स्टॉप लेने की जरूरत है। रेनू अभिनय जी, मैं आपका क्वेश्चन ले रही हूँ। लेट्स सी, जो आपकी सेकंड प्रेगनेंसी है वो अच्छी रहेगी और बेबी हेल्दी होगा। लेट्स सी।
रेनू जी, जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ आपकी प्रेगनेंसी तो अच्छी रहेगी, आप अपने इमोशंस अपने पार्टनर के साथ शेयर भी करेंगी, आपको उनका सपोर्ट भी मिलेगा, चीजें थोड़ी स्मूथ रहेंगी उस चीज के हिसाब से। बट आपका जो बेबी होगा थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं स्टार्टिंग में, बट चीजें ऐसा नहीं है कि अगर कॉम्प्लिकेशंस आएंगी तो चीजें बेटर नहीं होंगी, चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। जस्ट होने के पहले आपको थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है, बट आई जस्ट एडवाइज यू, स्पेशली यू, कि आप गिव अप ना करिएगा। आप होप रखिएगा। अगर आप एक स्टेप की हर्डल आएगी, अगर आप उसे क्रॉस कर लेते हो तो बेबी बहुत अच्छे से रहेगा, आगे भी हेल्दी रहेगा, सो चीजें बहुत अच्छी रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी ऑल इन ऑल आपके लिए। सो जस्ट एक हर्डल आएगी, वही आपको बस थोड़ा सा पेशेंस रख के क्रॉस करनी है। पूनम गुप्ता जी, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ले रही हूँ। व्हेन विल योर मैरिड लाइफ इम्प्रूव? ओके, लेट्स सी कि आपकी मैरिड लाइफ कब ठीक होगी, पूनम गुप्ता जी। पूनम गुप्ता जी, आपकी मैरिड लाइफ में मुझे कुछ खास इश्यूज नहीं दिख रहे हैं, लाइक ऑब्वियसली वो इम्प्रूव हो जाएगी, बट थोड़ा सा अनडिसाइडेडनेस है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आई डोंट नो आप दोनों में क्यों ऐसा। अगर आप दोनों बैठ के बात करें, इमोशनल इश्यूज हैं और कुछ मेजर नहीं है। अगर आप दोनों बैठ के बात करें तो विद इन 2 मंथ्स, 2 महीने के अंदर अंदर आपको, या कुछ ही दिनों में भी पॉसिबल है कि आपको इम्प्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाए, बट जस्ट कंडीशन ये है कि आप दोनों को बैठ के बातें करनी होंगी। जो इमोशनल इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें जस्ट सॉर्ट आउट करना है, दैट्स इट। अदरवाइज मेजर कोई इशू नहीं है आप दोनों की मैरिड लाइफ में। सोनिया सोनी जी, प्लीज शेयर करिए ताकि शेयरर टैग आए और मैं आपका क्वेश्चन ले पाऊँ। मनोज शर्मा जी, मैं आपका क्वेश्चन ले रही हूँ। फाइनेंशियल पोजीशन कब ठीक होगी, मेरा घर कब बनेगा, कौन सा काम ठीक रहेगा? लेट्स सी कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कब तक ठीक होगी और आपका घर कब तक बनेगा। मनोज जी, मैं जहां तक कि देख पा रही हूँ कि आप फिलहाल अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को लेके बहुत ज्यादा अपसेट है, लाइक डिप्रेस्ड होता है बंदा, वैसे ऐसा नहीं है कि आपके पास किसी चीज की कमी है, आपका काम चल रहा है, यू नो कि मतलब चीजें चल रही हैं, ऐसा नहीं है कुछ स्टक हो चुका है, बट या आप उस चीज को लेके बहुत ज्यादा सोच रहे हो, बहुत ज्यादा अपसेट हो रहे हो, ना कि मेंटली इमोशनली भी। सो इट कैन टेक लाइक 8 to 9 मंथ्स की आपकी फाइनेंशियली जो कंडीशन है वो ठीक हो जाए, और आपका घर बनने में अप्रोक्सीमेटली 1 से 2 साल लग सकते हैं। सो दैट्स अ थिंग। एंड फॉर बिजनेस, अगर आप इमोशनल होके नहीं सोचेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके आपको सोचना पड़ेगा। जो भी आप सोचते हो प्रैक्टिकल होके सारा कुछ देखभाल के, तो वो चीजें आपके लिए सही रहेंगी। सीमा जी, मैं आपका क्वेश्चन ले रही हूँ। मैं आपके मानसिक तनाव रहता है। लेट्स से कि
आपकी तबीयत कब तक ठीक होगी एंड ये जो स्ट्रेस है ये कैसे सही होगा, लेट्स सी। सीमा जी, जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ कि जो आपकी तबीयत है वो उसको सही करने के लिए आपको थोड़े एफर्ट्स डालने पड़ेंगे ना, गिव अप नहीं करना पड़ेगा आपको, अपनी मेडिसिन जो भी डॉक्टर से आपको बात करनी पड़े, वट एवर इट टेक्स, वो आपको करना पड़ेगा। हाँ, ये शो कर रहा है कि कार्ड्स में भी शो कर रहा है कि आपको मेंटल स्ट्रेस है, आपको एंजाइटी प्रॉब्लम्स है, डिप्रेशन है, जस्ट उसके लिए आपको सिर्फ अपनी बातें डिस्कस करनी पड़ेंगी किसी से। वेदर आई कैन गिव यू अ सोल्यूशन कि आप किसी कंसल्टेंट से काउंसलिंग पे जा सकते हैं, तो आप काउंसलिंग करें, उनसे आप बातें शेयर कर पाएंगे। अगर आपको कोई प्राइवेसी इशू है कि हाँ भाई यू कैन नॉट टॉक टू फैमिली मेंबर्स, तो आप वहां अगर बात करेंगे तो दे विल नॉट लीक योर थॉट्स, और जो भी कन्वर्सेशन वो आपकी लीक नहीं होगी। जस्ट गो फॉर एनी काउंसलिंग सेशंस, दे विल हेल्प यू अलॉट। एंड आई कैन से आपको यही इश्यूज हैं कि आप किससे डिस्कस नहीं कर पाते अकेले, तो सोनिया सोनी जी, मैं आपका क्वेश्चन ले रही हूँ। एक्चुअली इट्स मैम, आई एम नॉट अ सर, इट्स ओके। दोनों ही बहुत अजीब हो रहे हैं सब, प्लीज बताइए दीजिए क्या करूं। ओके, लेट्स सी। आपके लव लाइफ और करियर इश्यूज हैं, लेट्स सी कि वो। सोनिया जी, लव लाइफ के लिए इट्स अ थिंग कि आपको बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, बट ये नहीं है कि वो चीजें आपको जो आप डिजायर करते हो वो आपको नहीं मिलेंगी, डेफिनेटली वो आपको मिलेंगी। एंड करियर के लिए आपको बहुत फोकस करने की जरूरत है, जस्ट फोकस ऑन दैट एंड यू विल गेट वट एवर यू डिजायर। जो आप अगर सोचो फाइनेंशियली, इमोशनली सपोर्ट, आपको हर चीज मिलेगी, जस्ट आपको फोकस करने की जरूरत है। एंड वो हीलिंग ऑफ दोज थिंग्स, अगर आपको चाहिए कि हाँ आपको क्रिस्टल्स चाहिए या आपको उस चीज की हीलिंग करवानी है, तो चीजें स्पीडी हो, यू कैन कांटेक्ट मी, मैंने अपना सारा डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। ओके आयुष जी, मैं आपका क्वेश्चन ले रही हूँ कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं, और कब तक लगेगी, अगर लगेगी तो। लेट्स सी। आयुष जी, गवर्नमेंट, आई एम सो सॉरी टू से, बट गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, सो आई थिंक यू शुड गो फॉर प्राइवेट जॉब एज वेल। आप ऑप्शंस देख लीजिए, बिकॉज आप खुद भी अनडिसाइडेड हो। इट्स नॉट कि मैं ऐसा कुछ बोल रही हूँ, बट कार्ड्स मेरे को बता रहे हैं कि आप खुद भी थोड़े अनडिसाइडेड हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट डिसाइड फॉर दिस थिंग, तो उसके बाद आप प्लीज आगे प्रोसीड करिएगा। बट राइट नाउ गवर्नमेंट जॉब के चांसेस अभी थोड़े नहीं बन रहे, बिकॉज आप अनडिसाइडेड हो। शर्मा नंदा जी, मैं आपका क्वेश्चन ले रही हूँ। विनीता शर्मा की शादी लव होगी या अरेंज, और पति कैसा होगा? लेट्स सी कि शर्मा नंदा जी की शादी, सॉरी, विनीता शर्मा जी की शादी लव होगी या अरेंज।
विनीता जी, इट्स लाइक सो अ थिंग कि बहुत रेयर केसेस आते हैं, शी कैन लाइक गो फॉर अरेंज एंड लव एज वेल। दोनों में से कुछ भी कर सकती हैं, हो सकता है उनकी लव कम अरेंज हो जाए या अरेंज कम लव हो जाए, बट उनके हस्बैंड बहुत हार्ड वर्किंग होंगे। ये नहीं है कि उनको पैसे की कमी होगी, वो सही होंगे, लाइक मनी वाइज फाइनेंशियली अच्छे होंगे, लॉयल होंगे, सपोर्टिव होंगे, अंडरस्टैंडिंग भी होंगे, बिकॉज ऑब्वियसली वो हार्ड वर्किंग होंगे तो वो अंडरस्टैंड करेंगे हर चीज, हाउ एफर्ट्स गोज। So all in all, her life will be good, like life partner as well. ज्योति गांधी जी, मैं आपका क्वेश्चन ले रही हूँ, खुशबू गांधी जॉब की चेंज होगी? ओके, खुशबू गांधी जी की जॉब चेंज होगी, लेट्स सी। आई कैन से दैट खुशबू गांधी जी को जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए जॉब चेंज करने में, बिकॉज अगर वो सोचेंगे कि मैं जॉब चेंज कर लूंगी चीजें बड़ी अच्छी हो जाएंगी, वहां चीजें थोड़ी सी फॉर अ टाइम बिंग नेगेटिव जाएंगी उनके लिए। सो आई फील अभी उन्हें थोड़ा सा धीरज रखना चाहिए, वेट करना चाहिए, हो सकता है इसी जॉब में उन्हें ग्रोथ मिल जाए। सो अगर उन्हें एक ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज मिले कि हाँ भाई जॉब का पैकेज बहुत अच्छा है एंड ऑल दोस थिंग्स, बट अभी नहीं उन्हें चेंज करनी चाहिए, शी शुड लाइक गो फर्दर, अभी वो वेट करे, बिकॉज अगर इस टाइम वो जॉब चेंज करती है इट विल नॉट बी गुड फॉर हर। शशि कुमार जैन जी, मैं आपका क्वेश्चन ले रही हूँ, लेट्स सी। सेकंड मैरिज कब होगी, फ्यूचर कैसा होगा? लेट्स सी कि आपकी सेकंड मैरिज कब होगी एंड आपका फ्यूचर कैसा होगा। शशि कुमार जैन जी, मैं देख पा रही हूँ कि आपका आने वाला फ्यूचर तो प्रोग्रेसिव लग रहा है, बट अगर आप शादी करवाते हैं तो चीजें थोड़ी सी आउट ऑफ आपके फेवर जाएंगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। मतलब आप ये सोच के शादी करवाओगे कि चीजें बहुत फेवर में जाएंगी, बट ऐसा नहीं होगा। आपको आपके मनमुटाव रहेंगे, प्रॉब्लम्स रहेंगी। सो दैट्स ऑल, अगर आप शादी करवाते हो तो आप ये चीजें आपकी लाइफ में इन फ्यूचर आएंगी ही आएंगी। शर्मा नंदा जी, मैं आपका क्वेश्चन ले रही हूँ। विनीत शर्मा की शादी लव होगी अरेंज? आई थिंक मैंने इसका आंसर आपको दे दिया था। आमिर शाह जी, मैं आपका क्वेश्चन ले रही हूँ। शमा सैयद, can you please tell me how will be my tour travel business in coming time, and now it's very bad. लेट्स सी शमा सैयद जी का टूर ट्रैवल बिजनेस कैसा रहेगा, बिकॉज अभी वो कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा। लेट्स सी।
शर्मा जी, मैं देख पा रही हूँ कि पास में आपने कुछ जल्दीबाजी में कुछ स्टेप्स लिए हैं एंड अब आप इतनी ज्यादा डिप्रेस्ड होगी कि आपके मन में आ रहा है कि आप ये बिजनेस छोड़ दो। हाँ, नो कार्ड जैसा मुझे बता रहे हैं। बट आप ये सोच के छोड़ोगे कि आगे आने वाली चीजें थोड़ी बेटर हो जाएंगी, बट ऐसा नहीं होगा। आगे आपको और ज्यादा परेशानियां आएंगी। अभी एटलीस्ट आपके पास स्कोप है, चीजें हैं, एंड फ्यूचर में चीजें कुछ बदलेंगी। बट आप, हो सकता है आपका किसी के साथ मन मुटाव हो, यू नो, किसी के साथ बात खराब होने के चांसेस हैं, बट उसके बाद आपकी चीजें थोड़ी इंप्रूव होनी शुरू हो जाएंगी। मतलब फ्यूचर में आपके मन मुटाव होंगे, बट आफ्टर फ्यूचर, फार फ्यूचर में चीजें थोड़ी ग्रोथ करनी शुरू होंगी। हो सकता है कि आप मूव करके कहीं और अपना काम करो, ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है, मूविंग के स्कोप दिखा रहा है। सो दैट्स अ थिंग। सो सोन पैरी जी, मैं आपका क्वेश्चन ले रही हूँ कि आपसे कांटेक्ट करेंगे या नहीं, और नबील आपसे प्यार करते हैं क्या, वापस आ जाएंगे, शादी हो गई हमारी। ओके, लेट्स सी। सो इट्स इंटरेस्टिंग, लाइक बाकी सारी चीजें पॉजिटिव दिखा रहे हैं कि आप, इसलिए वो आपको कांटेक्ट भी करेंगे और वो आपसे प्यार भी करते हैं। एंड शादी के बारे में अगर आप चीजें थोड़ा प्यार से हैंडल करते हैं, तो फिर बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज है आपकी शादी कर होने की। थोड़े से डिलेज आ सकते हैं, थोड़ी सी देर लग सकती है जितना आप सोच रहे हो, बट ऑब्वियसली अगर आप चीजें प्यार से हैंडल करते हो, समझदारी से हैंडल करते हो, तो डेफिनेटली आप दोनों की शादी होगी। चैडी, मैं आपका क्वेश्चन ले रही हूँ। शुड यू गो फॉर अ गेम डिजाइनर करियर एंड उसमें कितना सक्सेस मिलेगा। लेट्स सी कि आपको गेम डिजाइनर करियर में जाना चाहिए, और अगर आप जाते हो तो आपको कितना सक्सेस मिलेगा। लेट्स सी। शायद जी, मैं देख पा रही हूँ अगर आप गेम डिजाइनर करियर में जाते हो तो स्टार्टिंग में आपको थोड़े से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, इमोशनल ऐसा कुछ। एंड उसमें आपको हार्ड वर्क भी बहुत करना पड़ेगा। अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो डेफिनेटली आपको ग्रोथ मिलेगी। कार्ड ऐसा कुछ बता रहे हैं। सो आई फील यू कैन थिंक अबाउट समथिंग एल्स। कुछ आप भी और भी ऑप्शंस रख सकते हो जो कि आपके लिए थोड़ा सा इजी हो ना, जिसमें कार्ड्स आपके लिए पॉजिटिव चीजें दिखाएं। सो आई फील यू शुड कंसीडर समथिंग एल्स एज वेल। पॉलोमी घोष जी, मैं आपका क्वेश्चन ले रही हूँ। डज निकोलॉस लव यू? Yes, definitely he loves you. So it's a good thing.
नवीना अख्तर जी, मैं आपका क्वेश्चन ले रही हूँ कि व्हेन विल यू गेट एंगेज्ड, विल इट बी लव और अरेंज? और लेट्स सी कि आपकी एंगेजमेंट कब होगी और वो लव होगी या अरेंज होगी। नवीना अख्तर जी। नवीना जी, जहाँ तक कि मैं बता रही हूँ, अगर वो लव के चांसेस तो नहीं लग रहे, बट अरेंज के चांसेस बहुत अच्छे लग रहे हैं। एंड आपकी अगर अरेंज मैरिज होती है, अरेंज एंगेजमेंट होती है, तो इट विल बी लाइक गुड फॉर यू। वो आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस लाएगी, मतलब आपको हर चीज मिलेगी, चाहे वो फाइनेंशियली हो, इमोशनल सपोर्ट हो, फैमिली सपोर्ट हो, हर चीज। गाइस, अगर बाई चांस किसी का क्वेश्चन मिस हो जाए तो प्लीज उसे बार बार टाइप कर लेगा। आई विल टेक योर क्वेश्चन। नील जनाकी जी, मैं आपका क्वेश्चन ले रही हूँ। नवेंदु एंड तुली जी की शादी की बात चल रही है, क्या होगी और कब तक होगी? लेट्स सी। नवेंदु एंड तुली जी की शादी होगी, एंड अगर होगी तो कब तक होगी? उनकी शादी 1 साल तक हो सकती है, या 1 साल से थोड़ा ज्यादा भी लग सकता है, बट डेफिनेटली उनकी शादी के चांसेस बहुत अच्छे हैं। एंड अगर उनकी शादी होती है तो वो दोनों बहुत खुश रहेंगे विद डिवाइन ब्लेसिंग्स, भगवान की आशीर्वाद होगी उनके ऊपर। दैट्स इट। सो क्यूटी पाई, सुमन जी, मैं आपका क्वेश्चन ले रही हूँ कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी। लेट्स सी। आप सुमन जी, आई कैन टेल दैट व्हाट कार्ड्स आर टेलिंग मी कि आपको थोड़े से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे अपनी शादी में। ऐसा नहीं है कि आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको एक रिस्पेक्ट होती है, सब चीजें मिलेंगी, जस्ट उसके लिए आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, थोड़े से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। अदरवाइज आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी जाएगी। अंकुर लाकड़ा जी, मैं आपका क्वेश्चन ले रही हूँ कि आपका फ्यूचर कैसा होगा और आपके बेबी का फ्यूचर कैसा होगा। लेट्स सी। आप दोनों का फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, एंड ये शो कर रहा है कि आपके लाइफ पार्टनर के साथ भी आपकी इन फ्यूचर बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। एंड हो सकता है आपका कोई रिलेशनशिप भी हो इन फ्यूचर, या ऐसा कुछ पॉसिबिलिटीज दिखा रहा है आपके पार्टनर की, है ना। सो दैट्स ऑल। फाइनेंशियली भी चीजें बहुत अच्छी जाएंगी, एंजल्स ब्लेसिंग आपको मिलेंगी, आपके बच्चे का फ्यूचर भी बहुत अच्छा होगा। एंड फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, ग्रोथ में भी, हर चीज में उनको बहुत अच्छे, भगवान का जैसे आशीर्वाद होता है वैसे उनको हमेशा मिलेगा। नंदास जी, प्लीज आप शेयर करिए ताकि शेयर टैग है और मैं आपको क्वेश्चन ले पाऊँ। हिना सोएंकर। हिना सोएंकर जी, मैं आपका क्वेश्चन ले रही हूँ। चलो, रीडिंग फॉर दिस मंथ। लेट्स सी आपका ये महीना कैसा रहेगा अगस्त का।
हीना जो एंकर जी, आपका ये महीना अच्छा रहेगा, बस आपको किसी चीज के लिए जल्दीबाजी नहीं करनी है, बिकॉज अगर आप जल्दीबाजी करते हो चीजें आपके फेवर में नहीं जाएंगी। आपको जस्ट ध्यान से चलना है, अपने इमोशंस को ध्यान से, इमोशनली ध्यान से चलना है, बिकॉज इमोशनली आप थोड़े से ज्यादा जल्दीबाजी कर सकते हो किसी चीज के लिए, पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज आपका ये मंथ बहुत अच्छा जाएगा, विद फ्लो जाएगा। सो दैट्स ऑल। एम्बर जी, मैं आपका क्वेश्चन ले रही हूँ। लेट्स सी कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी और क्या आप फॉरेन में सेटल होंगी। या आई एम सो सॉरी, लाइट का कुछ इशू था, तो दैट्स। सो एम्बर जी, जहाँ तक कि मैंने देखा है कि आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, आपके पार्टनर्स के साथ, आपके पार्टनर्स के साथ आपकी बहुत अच्छी जमेगी। एंड उसकी फैमिली भी आपको सपोर्ट करेगी, मतलब सलाह लेके चलेंगे सब जने। एंड अब्रॉड इशू, अब्रॉड सेटल होने का आपका चांसेस बहुत अच्छा है, सो यू शुड गो फॉर इट। अगर आप अप्लाई करते हो तो 8-9 महीने में कुछ प्रोग्रेस के बहुत अच्छे चांसेस हैं। आलिया एस जी, मैं आपका क्वेश्चन ले रही हूँ। आलिया एस जी, मैं आपका क्वेश्चन ले रही हूँ। स्टेमो बाय। Let's see, is Tamo heard by Achla Singh? Yes, she is heard by Achla Singh ji. Guys, प्लीज जिनके क्वेश्चंस मिस हो गए हैं वो दोबारा सेंड कर दीजिए, बिकॉज फटाफट स्क्रॉल हो जाता है एंड फिर वो क्वेश्चंस मिस हो जाते हैं, दोबारा वापस नहीं आते। सो सोनम भार्गव जी, मैं आपका क्वेश्चन ले रही हूँ कि आप करियर में स्टेबल कब होंगी। सोनम जी, आई एम सो सॉरी टू से, बट मैं देख पा रही हूँ कि आपके करियर को या तो नजर लगी है या फिर कुछ ब्लैक मैजिक का चक्कर है। यू शुड जस्ट आस्क somebody to take care of that, and एटलीस्ट आप उसकी नजर तो उतार ही लीजिए, एंड you'll come to know कि ब्लैक मैजिक है या नहीं। किशन राजक जी, मैं आपका क्वेश्चन ले रही हूँ कि आपकी शादी कब तक होगी, लव होगी या अरेंज होगी, एंड जॉब कब तक लगेगी। लेट्स सी। किशन राजक जी, यहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ कि आप शादी को लेके थोड़ा ज्यादा सोच रहे हो, एंड हो सकता है, एंड ये भी शो कर रहा है कि आपका कोई लव अफेयर है। सो यू शुड लाइक टेक रिलैक्स, कि आप अभी थोड़ा रुको, उस पर जल्दीबाजी मत करो कि आपको अभी शादी करनी है ना। जस्ट गिव अ पॉज, फिर उसके बाद थोड़ा सोचो, फिर उसके बाद शादी के बारे में आप बात कर सकते हो अपनी फैमिली से या वट एवर।
बट अगर आप अरेंज का सोच रहे हो तो उसमें भी यही है कि आपको थोड़ा सा धैर्य से काम लेना होगा, कि जल्दीबाजी किसी चीज में नहीं। ऑब्वियसली अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, अगर आप उसके लिए जाते हो तो देयर विल बी सम डिफरेंसेस। एंड जॉब का जहां तक कि आप पूछ रहे हो, वो विद इन अ ईयर, 1 साल लग सकता है आपको प्रॉपर जॉब मिलने में, जो जैसी आप डिजायर करते हो। सो दैट्स ऑल। ओके, मैं विश जी आपकी जनरल रीडिंग के लिए आपका क्वेश्चन, तो लेट्स सी आपकी जनरल रीडिंग करते हैं। मैं विश जी मैं देख पा रही हूँ लाइक लव लाइफ फिर भी आपकी ठीक चल रही है। थोड़े से इमोशनल इश्यूज चल रहे हैं कि या तो आप या फिर आपके पार्टनर अपने इमोशंस को थोड़ा सा शो नहीं कर रहे, कि उन्हें हाइड करके रखो है। एंड फाइनेंशियली भी चीजें सही चल रही हैं, बट करियर वाइज देयर इज सम प्रॉब्लम, सम ब्लॉकेजेस चल रही हैं। हो सकता है आपके करियर को किसने बांधा हुआ है या ऐसा कुछ, देयर इज समथिंग लाइक दैट, सो जस्ट टेक केयर ऑफ दैट। श्वेता बोरा जी आपके आप सॉरी, प्रियंका बोरा जी, प्लीज जस्ट पहले शेयर करिए, तभी मैं आपका क्वेश्चन ले पाऊंगी। जसप्रीत अनीजा जी, लेट्स सी कि आपका अगस्त का मंथ कैसा रहेगा। आपके अगस्त के मंथ की रीडिंग करते हैं। जसप्रीत अनीजा जी। जसप्रीत जी, जहां तक कि मैं देख पा रही हूँ, अगस्त में कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आप इतने ज्यादा आप उन चीजों से परेशान हो जाओगे कि आपका दिल करेगा यार आप गिव अप कर देते हैं, आप नहीं इस चीज को करना। आपको मूड स्विंग्स होंगे, थोड़े से स्ट्रेस होंगे आप, बट इन द सेंस ऑफ पार्टनर ये महीना आपके लिए अच्छा जाएगा। आप अगर उनसे चीजें शेयर करोगे, वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी रहेंगे ना, आपको ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका लव लाइफ थोड़ा डिस्टर्ब चलेगी, वो ठीक चलेगी, बट अदरवाइज कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसपे आप गिव अप करना चाहोगे। बट आई सजेस्ट कि आप गिव अप मत करिएगा, क्योंकि आप ये सोच के गिव अप करोगे कि चीजें आगे जाके सही हो जाएंगी, बट ऐसा कुछ नहीं होगा। सो यू जस्ट स्टिक ऑन दैट, गिव सम एफर्ट्स एंड थिंग्स विल कम पॉजिटिव फॉर यू। अनुराधा पांडे जी, आपका क्वेश्चन लेते हैं कि आपका डिवोर्स कब तक हो पाएगा। लेट्स सी। मोस्ट वेलकम जसप्रीत जी। नेक्स्ट ईयर मिड में पॉसिबिलिटी है अनुराधा पांडे जी आपके डिवोर्स की। बट एक चीज और आई जस्ट वांट आस्क कि देयर इज सम अनडिसाइडेडनेस, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, या आपकी वाइफ थोड़ी कंफ्यूज है डिवोर्स को लेके, बट या देयर इज सम कंफ्यूजन। बट अदरवाइज अगर चाहते हो आप डिवोर्स होना, तो डेफिनेटली आपका डिवोर्स होने के चांसेस है। ईमेल स्टाइलॉजी प्लीज आप शेयर करिए, ताकि शेयरर का टैग आए एंड मैं आपका क्वेश्चन ले पाऊँ। आई एम सो सॉरी। गाइस प्लीज जिनके क्वेश्चंस मिस हो गए हैं वो दोबारा टाइप कर दीजिए, ताकि मैं आप लोगों के क्वेश्चंस ले पाऊँ। आई डोंट लाइक टू मिस एनीबॉडीज क्वेश्चन, बट इट हैपेंस इवेंचुअली। मोस्ट वेलकम अनुराध्या जी। साहिल ठाकुर जी, प्लीज आप शेयर करिए, ताकि शेयरर टैग आए और मैं आपका क्वेश्चन ले पाऊँ। करण कैरर जी, प्लीज आप भी शेयर करिए। प्रीति कस्ती जी।
मैं आपका क्वेश्चन ले रही हूँ, फ्यूचर कैसा होगा आपका, लेट्स सी। प्रीति जी। ओके। प्रीति जी, जहां तक कि मैं देख पा रही हूँ फाइनेंशियली तो चीजें सही रहेंगी, है ना? बट लव लाइफ के टाइम की बात करें तो, एंड करियर वाइज हो सकता है आप मूव करें तो चीजें इंप्रूव हो जाएं और भी ज्यादा। बट अगर लव लाइफ की बात करें तो इन फ्यूचर आपको आने वाले टाइम में कुछ ऐसी बातें चलेंगी पता, जिनसे आपका माइंड ब्लोट हो जाएगा। लाइक माइंड ब्लोट का मतलब आप कह सकते हैं कि जैसे दिमाग एकदम डिस्टर्ब नहीं हो जाता कि हाँ भाई ये क्या हो गया। बट आपको लगेगा फॉर अ टाइम बिंग ये चीजें ऐसी हो रही हैं, आपको लगेगा ये नहीं होनी चाहिए थी, बट वो भगवान की तरफ से होंगी, आपके अच्छे के लिए होंगी, ताकि आगे आने वाले टाइम में आपके साथ और बुरा ना हो। आपको सच्चाई पता चलेगी। सो दैट्स अ थिंग, जस्ट कीप योर माइंड ओपन। ऐसा मत सोचिएगा कि हाँ कुछ चीजें पता चल रही हैं और आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, जस्ट डोंट डू दैट। बिकॉज वो भगवान की तरफ से ही आपको कुछ ना कुछ अंदेशा होगा इन फ्यूचर। और वो टाइम बिंग के लिए आपको बुरा लगेगा, बट अगर आप बाद में सोचोगे, कुछ साल बाद, महीनों बाद सोचोगे, तो आपको रियलाइज होगा कि वो चीजें आपके बेनिफिट के लिए ही हुई थी। साहिल ठाकुर जी, मैं आपका क्वेश्चन ले रही हूँ, शादी एंड जॉब कब कैसे होगी? लेट्स सी कि आपकी शादी कैसे होगी और जॉब कैसी रहेगी, मतलब कब तक मिलेगी आपको। साहिल जी, मैं देख पा रही हूँ कि जॉब के चांसेस तो आपके 1 साल का टाइम पीरियड दिखा रहा है। बट शादी के लिए हो सकता है कि आपकी शादी की बात, लाइक विद इन सम वीक्स, कुछ हफ्तों में ही आपको कुछ ऐसा सुनने को मिले, या आपको कोई ऐसा रिश्ता मिले कि आपकी बात शुरू हो जाए शादी के लिए। सो देयर इज पॉसिबिलिटीज। अनीता जी, प्लीज आप शेयर करिए ताकि शेयर टैग आए, मैं आपका क्वेश्चन ले पाऊँ। प्रियंका बोरा जी, प्लीज आप भी शेयर करिए, क्योंकि आपका शेयर टैग विजिबल नहीं हो रहा है। सो सब तक, जब तक शेयर टैग विजिबल नहीं होता, मैं आपका क्वेश्चन नहीं ले सकती। आई एम सो सॉरी। नीरू जी, आप भी प्लीज शेयर करिए, शेयर टैग विजिबल नहीं हो रहा है। साहिल ठाकुर जी, लेट्स सी कि आपको जॉब कब तक मिलेगी। साहिल जी, जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ, डेफिनेटली आपके जॉब के चांसेस है, बट उसके लिए आपको थोड़े एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। एंड एफर्ट्स उस स्टेज तक जहाँ आपको लगे कि यार बहुत ज्यादा हो गया है और अब मुझे गिव अप करना चाहिए, बट आपको गिव अप नहीं करना है। बिकॉज चीजें, जब आपको ये लगेगा गिव अप करना चाहिए, तब चीजें बहुत पास आ चुकी होंगी। सो तब आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी है कि विद इन कपल ऑफ मंथ्स आपको जॉब की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाए। सो गाइज, मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ, जब तक लोगों की शेयर टैग आ रहे, बिकॉज शेयर टैग नहीं आ रहे, सो आई कैन नॉट टेक क्वेश्चंस अंटिल देन। जिन मतलब जिनके भी मैंने आंसर्स दिए हैं, है ना, आपके जो भी रिव्यूज हैं,
ऐसा नहीं है कि आप मुझे सिर्फ तभी डीएम कर सकते हो कि आपको अपना सेशन बुक करना है, ऐसा कुछ नहीं। यू कैन फॉलो मी एंड एज वेल यू कैन ड्रॉप योर डीएम्स, बिकॉज ऐसा होता है कि जो डीएम्स आते हैं मुझे, उनमें से हफ्ते में एक बार आई जस्ट गिव आंसर्स फॉर 5 पीपल जो कि मुझे अट्रैक्ट करते हैं, कि जिनके लिए मुझे कॉल आती है कि आई शुड आंसर फॉर दीज पीपल। सो वो फ्री में होता है वो क्वेश्चंस के आंसर, सो यू कैन फॉलो मी देयर। मैंने सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, यू जस्ट हैव टू सी। गुरजीत जी, आपका क्वेश्चन नहीं है, यू जस्ट वाज सेइंग टेल मी व्हाट टू टेल यू। सो रेखा जी, आपने क्वेश्चन किया है कि आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो जॉब के लिए, क्या वो सही डायरेक्शन में यू नो वर्क कर रहा है? यस, डेफिनेटली वो सही डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, बट यू जस्ट हैव टू बैलेंस थिंग्स, दैट्स ऑल। बट अदरवाइज इफ यू आस्क फॉर yes or no, yes, it is working in right direction. शर्मा नंदा जी, मैं आपका क्वेश्चन ले रही हूँ। सॉरी बट आपका शेयर टैग नहीं है, आई कैन नॉट टेक। लीला चौकसी जी, मैं आपका क्वेश्चन ले रही हूँ कि जॉब कब तक मिलेगी। लेट्स सी कि आपको न्यू जॉब कब तक मिलेगी। नीला जी, अभी तो लाइक आपके न्यू जॉब के कोई चांसेस नहीं मिल रहे, और आपको मिलती भी है तो उस जॉब में आपको बहुत मेंटल स्ट्रेस हो जाएगा, बहुत ज्यादा। यू नो एक डिप्रेस नहीं हो जाता बंदा, वैसे हो जाओगे आप। सो आई फील अभी आप इसी पे स्टिक रहो। सो अनु शर्मा जी, मैं आपका क्वेश्चन ले रही हूँ, क्या सौरभ जयरथ के साथ आपकी शादी होगी और कब होगी? लेट्स सी कि सौरभ जयरथ के साथ आपकी शादी होगी और होगी तो कब होगी? लेट्स सी। अनु शर्मा जी, आई एम सो सॉरी अनु जी, बट सौरभ जी के साथ अभी आपकी शादी के कोई चांसेस नहीं बन रहे, बिकॉज या तो आप अनडिसाइडेड हो या फिर वो कंफ्यूज्ड है। आई डोंट नो कौन है, बट इट इज फॉर श्योर, एंड यू कैन नो दैट, बट उसके लिए आपको थ्रेड प्रॉपर लगाना पड़ता है ना। सो अगर आप ये पूछो कि हाँ शादी होगी या नहीं, सो नहीं, अभी चांसेस नहीं लग रहे। सो गाइज, इट वाज माय लास्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीक इसी टाइम मिलते हैं। सो अंटिल देन आप अपने क्वेश्चन सोच के रखो, एंड आई कैन आंसर। अगर अदरवाइज उसके बाद उसके बिन अलावा आपके पास इश्यूज है, आपको कोई रेमेडीज एंड ऑल चाहिए या स्पेल्स करवाने, यू कैन कांटेक्ट मी एनी टाइम, क्योंकि मैंने सारा कुछ मेंशन किया हुआ है अपने डिस्क्रिप्शन पे। यू जस्ट हैव टू सी दैट एंड कांटेक्ट मी, and I'll be happy to help you guys. Thank you so much.